हेलो। हेलो। हाय प्रिया, देख लिया आपने वीडियो? हाँ जी सर, बिल्कुल देख लिया। चलो, बहुत बढ़िया है। सो थोड़ा बहुत तो काम समझ में आ गया होगा आपको, और थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा कि एग्जैक्टली क्या काम करना है। आइडिया सा हो गया कि कोई फोन हाँ, के थ्रू आइडिया। हमें वर्क करना है। आइडिया हो गया। एग्जैक्टली आइडिया मिल गया होगा, लेकिन आपको पूरा काम नहीं समझ में आया होगा कि क्या करना है। स्पेशली जितने लोगों ने जूम मीटिंग से ज्वाइन करा है, प्लीज आप सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। दूसरी चीज, आधे घंटे की मीटिंग होती है, बहुत ज्यादा लंबी तो होती नहीं है। तो डायरी और पेन लेके बैठो और सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर होके बैठो। कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। घर पे हो, घर वालों से बोल दो कि अभी आधे घंटे में कुछ नहीं करने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है? और अटेंडिव होके अटेंड कर लो। आप लोगों के लिए ही रखी जाती है मीटिंग, सारे लोगों के लिए। ठीक है? तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो आप सबको पता ही चल ही गया होगा। आप लोगों ने पोस्टर में सब लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा। और आज की टॉपिक क्या है? इनविटेशन। सबसे बेसिक स्टेप जो होता है ना, वो होता है इनविटेशन। लीड्स तो आप चलो अगर जनरेट कर रहे हो तब तो बहुत बड़ी बात है, जनरेट करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ना ही डिजिटल मार्केटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। खुद के अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप कैसे भी करके लीड जनरेट कर लो। राइट? अब देखो, लीड मान लो अगर आप जनरेट कर रहे हो या फिर कैसे भी अरेंज करो, आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा लीड जनरेशन के बाद? इनविटेशन। आपको प्रॉपर इनविटेशन आना चाहिए, तभी वो इंसान आपके साथ एनरोल करेगा और आपके सिस्टम में वो काम कर पाएगा, काम सीख पाएगा पहले अच्छे से। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसे सिखाना, उसे इनवाइट करना। अब इनविटेशन देखो, आप लोगों ने सुना भी होगा एक लाइन कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहली इंप्रेशन आपकी आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इंप्रेशन कैसे बना सकते हो आप तो उसके सामने हो नहीं, आप तो वीडियो कॉल पे हो नहीं। आप किस पे हो? फोन पे। तो फोन पे इंप्रेशन कैसे बनेगा? आपकी वॉइस से, आपकी आवाज से। आपकी आवाज में दम होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट साउंड करने चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी मूड है, कैसा भी चल रहा है, फोन उठाया सीधा इनवाइट करने लग गए, रटने लग गए। मतलब लाइक जो होते हैं ना ये, हम्म, जो कंपनी वाले कॉल करते हैं, कस्टमर केयर हो गया या फिर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, तो वैसे आपको कॉल नहीं करना है। अगर वैसे कॉल करोगे और आपने गलती से साउंड कर दिया वैसा कि आप एक कॉल एग्जीक्यूटिव हो या फिर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसी टाइम सामने वाला पता है क्या करेगा? एक बहुत रेड सा प्यारा बटन होता है हमारे फोन में, उस पर ऐसे टच कर देगा। फिर बोलेगा, अरे क्या हो गया, फोन काट दिया कैसे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आवाज इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपकी कमांडिंग वॉइस होनी चाहिए। ठीक है? चलो, अब मैं एक दो चीजें बता देता हूं। सबसे पहली चीज, लास्ट तक मीटिंग में रहना। क्यों रहना? क्योंकि मैं लास्ट में दो प्रो टिप दूंगा। ठीक है? दो प्रो टिप दूंगा लास्ट में। जो लास्ट तक बना रहेगा उसके लिए ये बेसिकली कह सकते हो कि एक तरह से सरप्राइज भी है। और एक मैं मॉक कॉल भी लूंगा बीच में, मतलब किसी को मैं प्रोस्पेक्ट बना लूंगा और मैं करके भी दिखा दूंगा। ठीक है? तो बस स्टार्ट करते हैं। और देखो, मेरे इनविटेशन का तीन जनरल जो है वो टिप होता है। 3 पॉइंट्स पे मेरी पूरी इनविटेशन टिकी हुई है। आप लोग नोट डाउन कर लेना, मतलब अभी से करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहली चीज क्या होती है? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा। दूसरा, सिंपल। और तीसरा, क्रिस्प। शॉर्ट, सिंपल एंड क्रिस्प। ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है अपने इनविटेशन के टाइम। और एक जनरली जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अपलाइन की या फिर किसी की भी रिकॉर्डिंग सुन के रट लेते हैं और वही रिकॉर्डिंग मतलब उसी तरीके से डिट्टो कॉल करने लग जाते हैं।
देखो, अगर आपको फेल होना है ना, तो आप रिकॉर्डिंग रट लो, थोड़ा सा क्रिएटिव तो बन जाओ। रिकॉर्डिंग रटने से आप कॉलर की तरह साउंड करोगे, आप ऐसा लगेगा कि आप सेल्स करने वाले हो, लेकिन वैसा ही तो हमें साउंड नहीं करना है। तो आपको रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है कि मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं। अब अपना दिमाग लगाने का मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अपलाइन आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग दे रहा है वो नहीं सुनो, सुनना है, लेकिन पूरी की पूरी वैसे ही चेप नहीं देनी है। क्योंकि आप खुद सोचो, मैं आपको एक कॉमन सेंस से एक चीज सोचो, एक क्लास 12th का बच्चा है जो आपके पास, जिसने आपका फॉर्म फिल करा है, मतलब 18 साल का एक बच्चा है, और एक है 24 साल का इंसान जो 2 साल से पिछले जॉब कर रहा है। तो क्या आपकी इनविटेशन दोनों लोगों के लिए सेम होनी चाहिए? नहीं हो सकती ना सेम। तो फिर आप कैसे एक ही चीज हर इंसान को बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो? 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाया, तीनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। शॉर्ट, सिंपल एंड क्रिस्प। शॉर्ट का मतलब क्या है? आपकी इनविटेशन ट्राई करो कि 2.5 से 3 मिनट की होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर लंबी आपकी इनविटेशन जा रही है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, इंप्रूव करो। 2.5 3 मिनट से, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2.5 3 मिनट से ज्यादा इनविटेशन नहीं होना चाहिए यूजली। ठीक है, चलो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सिंपल। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आपकी इनविटेशन इतनी सिंपल होनी चाहिए, कोई फैंसी वर्ड का यूज मत करो। बहुत लोग बहुत फैंसी फैंसी वर्ड यूज कर लेते हैं जो सामने वाला समझ नहीं पाता है। क्योंकि हमारा बिजनेस तो एक ऐसा बिजनेस है जो एक पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है, और कोई एक ऐसा भी इंसान है जो थोड़ा कम पढ़ा है या फिर ना पढ़ा लिखा भी है तो भी समझ जाए। तो अगर आप फैंसी वर्ड्स का यूज करोगे, अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, बहुत हाई एंडिंग वर्ड यूज कर रहे हो जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपके साथ स्टार्ट करेगा ही नहीं, आपसे इन्वाइट होगा ही नहीं, आपकी वीडियो देखेगा ही नहीं। तो सिंपल का मतलब क्या हो गया कि अपनी इनविटेशन में बहुत हार्ड वर्ड्स नहीं रखना है आपको। समझ गए? अभी मैं जब मॉक कॉल करूंगा तो आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे सिंपल आप रख सकते हो। दूसरा पॉइंट आपने सिंपल रख लिया, मतलब लिख लिया। अब तीसरा पॉइंट है क्रिस्प। क्रिस्प कहने का मतलब क्या है? देखो, एक चीज मैंने कॉमनली अपनी टीम में नोटिस करी है उन लोगों की मिस्टेक इनविटेशन के टाइम, और वो क्या है कि वो अपने इनविटेशन को बोरिंग कर देते हैं। बोरिंग कैसे करते हैं? एक ही लाइन को 2 3 बार रिपीट करके। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक ही लाइन को 2 3 बार रिपीट नहीं करना है आपको। एक ही लाइन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से, इतने ज्यादा अच्छे से बोल दो कि वो इंसान एक बार में ही समझ जाए, आपको 2 3 बार रिपीट करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जैसे कोई इनविटेशन करता है तो इनविटेशन के टाइम मैंने यूजली सुना है कि बस 12 मिनट की वीडियो है, आप देख लो, उसमें आपको काम समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, पहले वीडियो देख लो उसके बाद बात करते हैं। तो ये लाइन आपको बार बार बोलनी नहीं है, एक बारी में बोलो, वो समझ जाएगा। और ये वो समझेगा कब? जब आपकी आवाज में दम होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, अब मैं प्रो टिप दूंगा जिससे आपकी आवाज और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप इंप्रूव कर पाओगे। ऐसा इंसान है जो मॉक कॉल के लिए रेडी है? कोई हैंड रेस कर लो। चलो ठीक है, जिसका कैमरा ऑन है उसी को कहता हूँ, प्रिया। हाँ सो हाय प्रिया, आवाज आ रही है मेरी आपको सही से? जी सर। हेलो हाँ हेलो। जी सर। ठीक है, हेलो। तो आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा है एज यूजुअल। मैं एक मॉक कॉल करके दिखा देता हूँ कि कैसे करता हूँ मैं कॉलिंग्स। और मैंने स्पॉटलाइट पे ऐड कर दिया खुद को और प्रिया को भी। सो चलो प्रिया, आपने इंस्टाग्राम पे गूगल फॉर्म फिल किया, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? जनरली इनवाइट हाँ। करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रिया से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, आप कौन? प्रिया, मैं विवेक बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक गूगल फॉर्म फिल किया था पार्ट टाइम वर्क के लिए। हाँ जी, फॉर्म फिल किया था। हाँ, मैंने उसी की डिटेल शेयर करने के लिए आपको अभी कॉल करा है। सो प्रिया, आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताओ, क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो आप? एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ। ओके। मैं और कहाँ चंडीगढ़ से करते। चंडीगढ़ से हो? ठीक है, और पढ़ाई क्या करते हो स्टूडेंट में? मतलब स्टूडेंट हो तो बीए। क्या पढ़ाई करते हो? बीए कर रहे हो? कौन से ईयर जी। में हो? थर्ड। थर्ड ईयर में, ग्रेट। मतलब फाइनल ईयर है आपका। सो यहाँ पे अप्लाई करने का रीजन क्या था? मतलब अभी तो आप कॉलेज में हो, तो उसके साथ साथ पार्ट टाइम वर्क क्यों करना चाहते हो? लाइक यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, या फिर कुछ एक्सपीरियंस गेन करना था? क्यों आपको काम करना है? कॉलेज एक्चुअली मैं ओपन से कर रही हूँ, रेगुलर कॉलेज नहीं है।
तो मैंने अच्छा, चाहा था थोड़ा अपना टाइम को यूटिलाइज करके अर्निंग कर लूँ। ठीक है, मतलब जो आपके पास फ्री टाइम है उसे प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, कुछ सीखना भी हाँ चाहते हो, पैसे भी कमाना चाहते हो, है ना? हाँ जी। चलो बढ़िया है, मैं आपकी नीड समझ गया। लेकिन देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपकी तरह मेरे पास 200 से ज्यादा इंडिविजुअल्स ने फॉर्म फिल कर रखा है। तो मैं सबको ओवर द कॉल तो काम समझा नहीं सकता कि क्या होता है कैसे होता है ना? तो पहले मैं आपको एक 10-12 मिनट की वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वो देख लो। उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको काम एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। और फिर जो भी डाउट्स रहते हैं मुझे कॉल या मैसेज करके आप पूछ लेना। ठीक है? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन है, आपको वीडियो को विद इन 25 मिनट्स देखना पड़ेगा। देख लोगे 20-25 मिनट या आधे घंटे के अंदर? हाँ जी सर, मैं साथ के साथ ही देख लूंगी। चलो बहुत बढ़िया फिर तो। सो एक काम करो, ये सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है, आप अपना फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, दो चीजें मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो इसी नंबर पे। मैं आपको वीडियो की लिंक वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छे से देख लो। और विद इन 25 मिनट्स मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगा, फिर आपके जो डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करके और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? ओके सर। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, मैसेज कर दो अभी। ओके। सो गिव मी 1 सेकेंड, मैं म्यूट कर दूं इनविटेशन। दैट्स इट। ज्यादा कुछ फैंसी वर्ड यूज नहीं करना। कोई भी ऐसा वर्ड मैंने बोला जो एक ना पढ़े इंसान भी समझ ना पाए। शॉर्ट थी, 2-2.5 मिनट की होगी, 2.5 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी इनविटेशन। और सामने वाला ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगा। ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को रस में दिखाओ कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे मैंने एक नंबर कोट करा था कि मेरे पास 200 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, अब मैं सबको तो फोन पे काम समझाऊंगा नहीं। तो ये जैसे ही लाइन मैंने बोला, सामने वाला समझ गया कि हाँ, ये पूरा काम अभी मुझे फोन पे नहीं बताएगा। वीडियो देखो, एनरोल कराओ। अब इसके बाद देखो, वीडियो तो आपने भेज दिया, लेकिन वीडियो के साथ आई वुड प्रेफर कि आप एक ऑडियो नोट भी डाला करो। अब ऑडियो नोट में क्या डाल सकते हो, जैसे मैं जनरली क्या डालता हूँ, जैसे वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी एनरोलमेंट वाली जो भी आपकी है। जैसे मैंने अभी इनवाइट किया था प्रिया को, तो मैं ऑडियो नोट ऐसा करूंगा, हाय प्रिया, हियर इज द लिंक ऑफ वीडियो, मेक श्योर टू वॉच इट एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है और लोग बहुत ज्यादा है। तो आप जितनी जल्दी देखोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप हमारे साथ काम करो। और वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट होता है, मैं आपको 20-25 मिनट के अंदर खुद ही कॉल कर लूंगा। जो आपके डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट गेन होता है, अगर आपको सही सही लगता है, समझ में आता है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ऑल द बेस्ट। बस। अब इससे क्या हो गया कि आपको सामने वाले के मैसेज या कॉल का वेट नहीं करना पड़ेगा। 25 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप खुद से ही कॉल कर लो। क्योंकि मैंने फोन पे भी बोल दिया था कि आप देख लो, मैं 20 मिनट के बाद कॉल करूंगा। मैंने ऑडियो नोट में भी डाल दिया। अब जैसे ही ऑडियो नोट सुनेगा, लिंक देखेगा, लिखेगा ओके सर, और उसके बाद वो तुम्हें मैसेज करे ना करे, तुम कॉल कर लो। ठीक है? अब इसके बाद का फॉलो अप कैसे करते हैं वो भी मैं एक बार ही करके दिखा देता हूं। मान लो प्रिया ने वीडियो देख लिया और उसके बाद मैसेज किया या नहीं किया। प्रिया, मैं आपको फिर से अनम्यूट करूंगा। और आप मॉडरेट प्रोस्पेक्ट बनना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डाउट्स जैसे आते हैं या फिर बहुत कम डाउट। जो जेन्युइन प्रोस्पेक्ट होता है ना, वैसा बनना है आपको। ठीक है? चलो। हेलो। 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 हाय प्रिया, देख लिया आपने वीडियो? हाँ जी सर, बिल्कुल देख लिया। चलो बहुत बढ़िया है। सो थोड़ा बहुत तो काम समझ में आ गया होगा आपको, और थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा कि एग्जैक्टली क्या काम करना है। आइडिया सा हो गया कि कोई फोन हाँ, के थ्रू आइडिया, हमें घर पे रखना है। आइडिया हो गया। एग्जैक्टली आइडिया मिल गया होगा, लेकिन आपको पूरा काम नहीं समझ में आया होगा कि क्या करना है, राइट? चलो हाँ मैं जी। ऐसा करता हूँ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा काम समझा भी देता हूँ। ठीक है? जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस तो देखते होगे, हाँ जी सर। तो आपने नोटिस करा है बीच में काफी सारी एड्स आती हैं। हाँ जी। तो वो एड्स क्यों आती है? क्योंकि कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो, कंपनी की रीच जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जी। राइट? तो हमारा भी काम ऐसा ही होता है कि हम अलग अलग ब्रांड के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनके लिए प्रमोशन करते हैं, उनका टर्नओवर जनरेट करते हैं। और हमारी वजह से जितना भी ब्रांड्स का टर्नओवर जनरेट होता है, जितना भी उनको प्रॉफिट होता है, उसके बिहाफ पे वो कंपनी हमें पे करती है। अब एग्जैक्टली ये सारा चीज कैसे करना होता है, कौन कौन सी हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, यही सब कुछ आपको पहले मास्टर क्लास में, मतलब ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि हमारे साथ मिलके काम करो। दैट्स इट। समझ गए? ओके। बट सब हमें अपना फेस दिखाना होगा क्या वहाँ पे?
फेस कहाँ पे? मीटिंग में आपकी मर्जी है, आप ऑन कर सकते हो, मतलब लाइक क्लास की तरह है, क्लास में तो आप फेस दिखा। एडवर्टीजमेंट करेंगे तो। नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने ये नहीं बोला कि आपको वीडियो बनानी अच्छा। है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि टर्नओवर क्रिएट करने के लिए करते हैं, हमें भी टर्नओवर क्रिएट करना है, इट्स नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वीडियो बनानी है या फिर अपना चेहरा दिखाना है। हाँ ठीक है। जी। हाँ, आपको एग्जैक्टली काम क्या है वो मास्टर क्लास में पता चल जाएगा, आप पहले सीखो और उसके बाद अगर लगेगा अच्छा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो थोड़ा बता सकते हो आप वर्क के बारे में कि जितना प्रमोशन हम। बता जितना बता सकता था उतना बता दिया मैंने, अब इससे ज्यादा आपको अगर सीखना है तो आपको मास्टर क्लास ही अटेंड करना पड़ेगा। वैसे मुझे ये बताओ, आप सीखना चाहते हो आगे? हाँ जी। पक्का? हाँ। चलो ठीक है, मैं फिर आपको एनरोलमेंट की लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप एनरोल करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, फिर मैं आपको मास्टर क्लास के बारे में डिटेल्स आगे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके, वैसे विद इन 5 मिनट्स तो कर लोगे एनरोलमेंट आई गेस? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, करके और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है। हेलो। ओके ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बस इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा कि सर थोड़ा सा काम के बारे में और बता सकते हो, मैंने क्या बोला, जितना बताना था उतना बता दिया, और आगे अगर आपको सीखना है तो आपको मास्टर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। और उसके अगला ही क्वेश्चन क्या था मेरा, कि आगे सीखना चाहते हो? तो ऑब्वियसली सामने वाला बोलेगा हाँ सीखना चाहता हूं। अगर आप किसी से पूछोगे कि आप इनरोल करना चाहते हो, 198 पे करना चाहते हो, तो माइट भी कोई इंसान मना कर दे। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि आप सच में सीखना चाहते हो, तो सामने वाला मोस्ट प्रोबेबली 99% ये चांसेस है कि बोलेगा कि हाँ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कम लोग होंगे जो मना करेंगे। और जैसे ही बोले हाँ सीखना चाहता हूँ, तो आप बोलना कि चलो ठीक है बढ़िया है, मैं आपको एनरोलमेंट की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक या फिर नंबर जो भी आप प्रोवाइड करते हो दे दो, और थोड़ी सी अर्जेंसी बना दो कि विद इन 5 मिनट्स तो कर लोगे ना। और लिंक देके फिर एनरोलमेंट की अपनी, और एक ऑडियो नोट या फिर एक छोटा सा मैसेज टाइप कर दो कि ये लिंक है, आप एनरोल करके और विद इन 5 मिनट्स मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स देता हूँ, दैट्स इट।